नमामि नमामि। सत्संग सभा में विराजित पूज्य पाद साधु समाज एवं आप पूज्य पाद गुरुजन ओरजन परिजन सज्जन परम आदरणीय माताओं एवं देवियों, आप सबों के चरणों में बारंबार अनेक बार दंड प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग घरवार परिवार रोजगार को छोड़ते हुए इस सत्संग की सेवा में प्रस्तुत हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। यह सत्संग सभी कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। तो हम लोग बड़भागी हैं कि समय समय पर सत्संग करते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं ज्ञान शौचं परित्यज्य वाह्योरमते नरः। ज्ञान शौच का अर्थ होता है पवित्र समझदारी। भक्ति तो हम लोग सबके सब करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संसार में 3 तरह के भक्त होते हैं। एक होता है तामसी भक्त, तमोगुणी भक्त, जिस भक्ति में कुछ लेना देना नहीं, मतलब इष्ट को मांस चढ़ाना, खुद मांस खाना, इष्ट को नशा चढ़ाना, दारू शराब आदि खुद उसका सेवन करना, सच्चाई से कुछ लेन देन नहीं, जहाँ मन वहाँ बैठ कर के कुछ कर लेना, लोगों को दिखाना कि मैं भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे भक्तों को न तो यह लोक में शांति मिलती है, शरीर छूटने के बाद तो उनको मैं घोर नरक में डाल देता हूँ। यह है आसुरी भक्ति। आसुरी भक्ति लोगों को दुख देने के लिए लोग करते हैं। आसुरी भक्ति जैसे शमशान में रह करके कुछ साध लेना, मंत्र वगैरह को साध करके कुछ आसुरी सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को समय समय से कष्ट देते रहना, यह है आसुरी भक्ति। इसके बाद दूसरी भक्ति है आपको राजस भक्ति। राजस भक्ति जो करते हैं, इसमें दिखावा होता है कि हम भक्त हैं, हम मूर्ति बनवाते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम दान करते हैं, और यज्ञ दान भक्ति करने से पहले कुछ मांगते हैं। कुछ मांगते हैं कि हमारा अमुक अमुक काम हो जाए। यह राजस यज्ञ पहले के ज़माने में राजा लोग भी करते थे। राजा लोग करते थे अश्वमेध यज्ञ, आवाजपेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करके राजा लोग कहाँ जाते थे
इंद्र लोग चले जाते थे। देवराज इंद्र के बगल में बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। तो ब्रह्मा जी के बगल में बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। विष्णु लोक में बैठने का अधिकार प्राप्त कर लेते थे। तो अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्व मतलब होता है घोड़ा। यज्ञोपरांत घोड़े को छोड़ दिया जाता था। अगर घोड़ा फिर लौट करके आ जाता था, तब ऋषि लोग करते क्या थे, तो उस घोड़े की सिर काट करके हवन कुंड में डाल देता था। हवन कुंड में डाल देता था। बड़े बड़े ऋषि थे। काट करके ऋषि के पास इतनी ताकत थी, इतनी क्षमता थी कि घोड़े का शरीर परिवर्तन करके उसको देवता का शरीर प्रदान कर देते थे। उसी शरीर में प्रवेश करके राजा इंद्रलोक चले जाते थे, या यज्ञ के मुताबिक या ब्रह्मलोक चले जाते थे, या विष्णु लोक चले जाते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो हम लोग बलि प्रथा करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में अगर हम बकरे का हवन करते हैं तो जीवन दान देने की क्षमता है? नहीं है। पहले ऐसे ऐसे ऋषि थे कि जीवन दान देने की क्षमता थी। मतलब जीवन, गधे को देवता बनाने की क्षमता थी, घोड़े को देवता बना देने की क्षमता थी, तब वे लोग करते थे। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, सो तो हम लोगों के सामने है। या क्या करते हैं तो यह है दिखावटी भक्ति, अंधी भक्ति। मतलब अगला जो किया तो हम भी कर रहे हैं। महात्मा कबीर ने कहा, देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, विपति पड़े यों छाड़सी जिमी के चूली भुजंग। यह भक्ति काम देने लायक नहीं है। महात्मा कबीर कहते हैं, पहले जन्म पुत्र के भयऊ, बाप जन्मिया पीछे। पूत से मतलब होता है बोध। जब तक आपके अंदर में बोध नहीं हो जाएगा, सद्ज्ञान नहीं होगा, बाप से मतलब है परमात्मा, तब तक आपके अंतःपुर में परमात्मा प्रकट नहीं होंगे। तब तक परमात्मा आपके अंतर में प्रकट नहीं होंगे। तो पहले क्या करना है? पहले करना है अपने आप को बनाना है। तो तामस भक्ति, राजस भक्ति, ये दोनों भक्ति में पुनर्वर्ती है। बार बार में जन्म लेना, बार बार मर जाना। खास करके मांस मछली खाने वाले लोगों के लिए तो कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, मान ले बात हमार, जाका गर तू काटी हो, फिर सो काट गर तुहार। मांस मछलियाँ खात है, सुरापान से हेत, सो नर जड़ से जाएंगे, ज्यों मुरी की खेत, ज्यों मुरी की खेत। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हम लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं शाश्वत सुख। शाश्वत सुख प्राप्त कैसे होगा? तो शाश्वत भक्ति करने से। शाश्वत भक्ति क्या है? सनातन भक्ति है यही सात्विकी भक्ति, सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति में पहले अपने आप को बनाना होता है। पहले किसको बनाना होता है? पहले अपने आप को बनाना होता है। भीतर मैल चहल कै लागी, ऊपर तन का धोवे है। महात्मा कबीर कहते हैं, दाग पुराना छूटत नाही, धोबत 12 मासा। अच्छा साबुन ले ही न मूरख, रहे संत के पासा। अच्छा साबुन से मतलब है सदयुक्ति। सदयुक्ति जन्म जन्मांतर से जो हम पाप कर्म में लिपटते आ रहे हैं, पाप कर्म का जो दाग लगा हुआ है, उसको हम कैसे धोएंगे? तीर्थ में स्नान करने से, दान देने से,
भ्रमण करने से यह मैल दूर होने वाला नहीं है। तो दूर कैसे होगा? दूर होगा गुरु युक्ति के द्वारा। यदि हम भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, मानस जाप से मन पवित्र होता है, मन में समझदारी आती है, तब बोध का जन्म होता है, मतलब बेटे का जन्म होता है। अगर हम पवित्र समझदारी को नहीं बसाते हैं, बाहर बाहर भ्रमण करते हैं, तो भक्ति श्रम निष्फल हो, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो जानना है भक्ति सर निष्फल हो। भक्ति कैसे करना है? आप लोग जानते होंगे, महात्मा कबीर साहब की एक शिष्या हुई, उसका नाम था उसका नाम था इंद्रमती। इंद्रमती उस जमाने में एक नंबर की भक्तिन थी, महाराज की पत्नी थी। तो वह तो गुरु कर चुकी थी, गुरु जो जो बतलाते थे वही वही वह करती थी। करती क्या थी? करती थी, पूजा करती थी, अर्चना करती थी, दान देती थी, और खास करके व्रत करती थी। क्या करती थी? व्रत करती थी। महात्मा कबीर कहते हैं कि संतो देखे हम दीठा, हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी राखे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे, मन नहीं हटके, पारण करे सदैती। तुरक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, उनको भीष्ट कहाँ के होवे, जो साँझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया में हर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। यह हलाहल वह झटका मारे, आग दोनों घर लागी, आग दोनों घर लागी। तो इंद्रमती इसी तरह की भक्ति कर रही थी। समय से आपको एकादशी का व्रत वह रखती है। व्रत के बाद जब भक्त पारण करते हैं, भक्त लोग, तो पहले ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ब्राह्मण का जो परिभाषा है वह तो बड़ा लंबा चौड़ा है, आप लोग जानते ही हैं। हाँ, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद खुद पारण करते हैं लोग। तो इसी कड़ी में इंद्रमती को तो पारण करना था, तो संयोग से उसी दिन आपको कुंभ की मेला लगी हुई थी। ब्राह्मण लोग चले गए थे कुंभ मेला करने के लिए। ब्राह्मण अब मिलवे नहीं करे, 3 दिन बीत गए। तो इंद्रमती बोली, अब प्राण बचने के लायक नहीं है। दासी से बोली कि देखो, कहीं अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उसे ले आओ। दासी महल से बाहर जाती है, पास में कबीर साहब प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब प्रकट हो जाते हैं तो दासी कहती है कि महात्मा जी चलिए, आप राजमहल चलिए, इंद्रमती को पारण करना है, पहले आप भोजन करेंगे। महात्मा कबीर ने कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं दासी हूँ। कहा मैं तुम्हारे कहने से नहीं जाऊँगा। अगर रानी मुझे ले जाना चाहती है तो रानी को भेज दो। तो रानी गई। कबीर साहब बोले कि तुम हमको कैसे ले जाओगे? कहा आप जैसे जाएंगे वैसे मैं आपको ले जाऊंगी। कबीर साहब बोले मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ करके जाऊंगा। इंद्रमती तैयार हो गई।
महात्मा कबीर बोले मैं प्रसन्न हूँ, चलो मैं पाँव पैदल चलूँगा। गए तो भोजन कराना था। कबीर साहब बोले मैं भोजन नहीं करता, अन्न नहीं खाता। देखिए कबीर पंथ में कुछ किताबें हैं जिसमें चर्चा है कि कबीर साहब जीवन प्रयत्न मात्र एक ही बार भोजन किए थे। बछिया का दूध खाया था कबीर साहब एक के बार। लेकिन उस दिन जब हट पर रहे कबीर साहब तो रानी कहती कि नहीं तब तो मैं मर जाऊंगी। कबीर साहब बोले चलो आज मैं व्रत तोड़ता हूँ, भोजन करा दो। भोजन किए, उसके बाद वे भी भोजन की। भोजनोपरांत कबीर साहब कहते कि बेटी तुम जो भक्ति कर रहे हो यह भक्ति नहीं है, वक्त समय पर काम देने वाला नहीं है, इसलिए तुम सार भक्ति करो, सदगुरु के शरण में जाओ। तो इंद्रमती कहती है कि बाबा गजब की बात है, साधु महात्माओं के बीच में भी लंबी लंबी लड़ाइयाँ हैं। एक साधु दूसरे साधु की निंदा करते हैं, दूसरे को छोटे मानते हैं। सो इसी क्रम में आप भी हैं। कबीर साहब बोले नहीं नहीं मैं सही कह रहा हूँ। बहुत कहने पर जब इंद्रमती नहीं मानी तो कबीर साहब कहते कि बेटी एक बात पता है, आज के 7वें दिन में तेरी मृत्यु है, काल तुमको खा लेगा। सो नहीं, तुम अपनी भक्ति की जो ताकत है सो उस समय लगा देना। अगर तुम्हारी भक्ति में ताकत होगी तो तुम मृत्यु से बच जाओगी। अगर तेरी भक्ति विफल होने लगे तो तुम मुझे याद करना, और काल आएगा तो मेरा ही रूप बना करके आएगा। तो काल को तुम कैसे पहचानोगे?